क्राइम की दुनिया में कुछ हाइस्ट्स इतने ऑडेशियस होते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। 2003 का सेंट्रल बैंक ऑफ इराक हाइस्ट एक ऐसा ही इवेंट है। हॉलीवुड मूवीज की तरह जिसमें एक्सप्लोजन्स और गन फाइट्स होते हैं, ये हाइस्ट शॉकिंगली पीसफुल था। चोर लगभग $1 बिलियन लेकर चले गए, बिना एक भी गोली चलाए या कोई ताला टूटे। इससे ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश चोरी बन गई। ये हाइस्ट बगदाद में हुआ, जो इराक की कैपिटल है। एक बहुत ही मुश्किल समय के दौरान वॉर की वजह से कई एरियाज अनस्टेबल और वल्नरेबल हो गए थे। फिर भी इस केओस के बीच भी हाइस्ट का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें शामिल क्रिमिनल्स की ऑडेसिटी ने दुनिया को चौंका दिया। इसने सिक्योरिटी, पावर और वॉर टॉर्न रीजन्स में करप्शन की हद पर सवाल उठाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक को तीश की सबसे सिक्योर जगहों में से एक माना जाता था, लेकिन उस फेटफुल दिन ऐसा लगा जैसे दरवाजे लूटने के लिए खुले ही थे। हाइस्ट को इतने प्रिसीजन के साथ किया गया कि ये कोई फिक्शन कहानी लगती थी, लेकिन ये सब बिल्कुल असली था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स रातों रात गायब हो गए। ये हाइस्ट पूरी तरह से समझ नहीं आएगा अगर हम उस बैकड्रॉप को न देखें जिसके चलते ये हुआ। 2003 में इराक में कैओस मचा हुआ था। यूएस के नेतृत्व वाला इन्वेजन मार्च में शुरू हुआ था और अप्रैल तक बगदाद हार चुका था। देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप अस्त व्यस्त था। सद्दाम हुसैन, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, फरार थे। स्टेबल गवर्नेंस की कमी ने एक वैक्यूम बना दिया था, जिसका फायदा अपॉर्चुनिस्ट्स ने तुरंत उठाया। द सेंट्रल बैंक ऑफ इराक कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह एक मुश्किल पोजीशन में था। मिलिट्री एक्शंस और पॉलिटिकल मैन्यूवर्स पर इतना फोकस था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी एक सेकेंडरी कंसर्न बन गई थी। इस ध्यान की कमी ने उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल बना दिया। यह हाइस्ट इसी नेग्लेक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट था, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस का एक साफ रिमाइंडर। इस केओस के बीच सद्दाम के फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स पर शक था कि उन्होंने क्रूशल रोल्स निभाए थे। उनके पास ऐसा ऑपरेशन करने के लिए एक्सेस और साधन दोनों थे। इसने इस पहले से ही सेंसेशनल इवेंट में इंट्रीग और मिस्ट्री की एक और लेयर जोड़ दी। हाइस्ट द 18th of March 2003 की रात को हुआ, यूएस के इराक पर इन्वेजन से कुछ ही दिन पहले। इसे इतनी सिंप्लिसिटी से किया गया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी छिप गई। अप्रॉक्सीमेटली $920 मिलियन सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से निकाले गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह स्टैगरिंग अमाउंट निकालने का ऑर्डर सीधा सद्दाम हुसैन ने ही दिया था। हाइस्ट बिना किसी रेजिस्टेंस के किया गया। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी गार्ड को चोट नहीं पहुंची और कोई हथियार यूज नहीं हुआ। पैसे को बस ट्रक्स में लोड किया गया और ले जाया गया। विटनेसेस ने बाद में बताया कि उन्होंने कैश ले जाते हुए बड़े कॉन्वॉयज देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रॉबर्स को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऑफिशियल क्लियरेंस मिली हो। ऑपरेशन में बस कुछ ही घंटे लगे। पैसा अलग अलग डिनोमिनेशंस में था, ज्यादातर यूएस डॉलर्स। इससे इसे ट्रांसपोर्ट करना और छिपाना आसान हो गया। पूरा मामला इतने प्रिसीजन से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था कि लगा जैसे अंतर से मथेद मिली हो। इतने बड़े स्केल के बावजूद हाइस्ट कई घंटों तक अननोटिस्ड रहा। तब तक कल्प्रिट्स बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुके थे। हाइस्ट के बाद चोरी हुए पैसे को रिकवर करने के लिए फ्रैंटिक एफर्ट्स किए गए। यूएस मिलिट्री ने बगदाद में इन्वेस्टिगेशंस शुरू की, लेकिन इराक की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन ने इन एफर्ट्स को चैलेंजिंग बना दिया। वॉर के केओस ने क्रिमिनल्स को अपने निशान छिपाने के लिए परफेक्ट कवर दिया। पैसे का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार रिकवर कर लिया गया। हाइस्ट के बाद के महीनों में यूएस फोर्सेस को इराक में अलग अलग जगहों पर छिपाए हुए कैश के स्टैशेस मिले। साल के अंत तक लगभग $650 मिलियन वापस मिल गए थे, लेकिन एक बड़ी रकम का कोई हिसाब नहीं मिला। माना जाता है कि मिसिंग मनी थीफ से बाहर स्मगल कर दिया गया था या उन लोगों ने खर्च कर दिया था जिन्होंने हाइस्ट ऑर्केस्ट्रेट किया था। हाइस्ट की इन्वेस्टिगेशन सद्दाम के इनर सर्कल के मेंबर्स की तरफ इशारा कर रही थी। आरोप लगाया गया कि उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज एड्स ने ऑपरेशन में मदद की थी। इन आरोपों के बावजूद कल्प्रिट्स को सजा दिलाना मुश्किल साबित हुआ। इसमें शामिल कई लोग देश छोड़कर भाग गए थे या छिप गए थे। हाइस्ट के इराक की इकोनॉमी और गवर्नेंस पर दूरगामी असर हुए। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक हाइस्ट क्राइम की हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट बना हुआ है।
इसका स्केल, एग्जीक्यूशन और आफ्टरमैथ इसे किसी भी दूसरे हाइस्ट से अलग बनाते हैं। इस हाइस्ट का एक सबसे इंट्रीगिंग एस्पेक्ट इसका नॉन वायलेंट नेचर है। एक ऐसी दुनिया में जहां हाई प्रोफाइल रॉबरीज में अक्सर हथियार और हॉस्टेजेस शामिल होते हैं, ये हाइस्ट अपने पीसफुल एग्जीक्यूशन के लिए सबसे अलग है। इसके आसपास के केओस के बावजूद हाइस्ट को कमाल के ऑर्डर के साथ अंजाम दिया गया। ये एक ऐसा क्राइम था जिसने उस समय इराक के अंतर पावर डायनामिक्स को हाईलाइट किया। हाइस्ट में पॉलिटिकल फिगर्स के शामिल होने से इस पहले से ही हैरान करने वाली कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जुड़ गई। इस हाइस्ट की यूनिकनेस पर सोचते हुए कोई भी इसमें शामिल लोगों की ऑडेसिटी और कनिंग पर हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये एक रिमाइंडर है कि पावर हासिल करने और दौलत जमा करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये हाइस्ट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स भी देता है, खासकर क्राइसिस के समय में।